Assalamualaikum students and welcome to online class. I am Professor Nabila Yusuf with another topic of grammar and composition essay. Essay number 16. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, your and mine favorite name, obviously. The hero of all the nations, your hero, my hero. ठीक है, हम सबको पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनैलिटी हमारे लिए क्या अहमियत रखती है, उनकी डिग्निटी क्या थी, ठीक है, उनका जो है स्टेटस क्या है किसी भी पाकिस्तानी की नज़र में, हम इजीली उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है। सो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड हमारा ये लास्ट ऐसे है जो आज हम डिस्कस करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये करेक्टर बेस्ड ऐसे है। बेटा ऐसे डिस्कशन मैंने बड़ा डिटेल किया हुआ है कि इन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या पैराग्राफिंग होगी, क्या मार्क टेक्निकलिटी है, अटैम्प्ट कैसे करते हैं, लेंथ क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम थॉरो पूरे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। होप आपको बड़े अच्छे से अब वो याद भी हो गई होंगी और आपने प्रीवियस एसेस को उनकी कोटेशंस, उनके जो भी आउटलाइंस बनाई गई, जो भी आपका सर्च मटेरियल था उसको आपने वेल अरेंज करके प्रिपेयर भी कर लिया होगा। आई एम होपिंग दैट जिसने ये काम किया है ऑब्वियसली उसको आफ्टर 2 मंथ्स बड़ी आसानी होने वाली है। जब उसके एग्ज़ाम्स होंगे 2-3 मंथ्स के बाद जब भी डिक्लेयर होने हैं, सो उसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी। सो आज मैं आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी ऐसे का। हम स्टार्ट लेते हैं इसका सिंपल रीडिंग से। Let's start. Hope you all have opened it up with me on your unique notes. It is written beautifully with thorough detailed length. बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तमाम तर इसमें हमारा मटेरियल मौजूद है यूनिक नोट्स पे जो हमारा ऐसे दिया गया है। इसमें एज सच ज़्यादा हमें एडिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. Few individuals significantly altered the course of history. कुछ लोग इनफरादी तौर पे इतनी अहमियत रखते हैं कि वो पूरी तारीख़ को बदल कर रख दें। सिग्निफिकेंटली नुमायां तौर पर, प्रोमिनेंटली, ठीक है। यहाँ मैं मीनिंग्स देती जाती हूँ। सिग्निफिकेंटली, प्रोमिनेंटली, ठीक है। देन है हमारे पास फियर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड। फियर चंद एक जो है वो मॉडिफाई करते हैं, क्या, मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के नक्शे को मॉडिफाई कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। मॉडिफाई करना, टू ट्रांसफॉर्म, कुछ तब्दीलियां लेकर आना, टू ट्रांसफॉर्म। मैप ऑफ द हिस्ट्री, दुनिया के नक्शे को। हार्डली एनी वन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट। चंद जो हैं वो दुनिया के नक्शे को चेंज करते हैं और कोई एक आध मुश्किल से ही हमें मिलता है जो क्या करते हैं, नेशन स्टेट क्रिएट करते हैं। उनको ये क्रेडिट होता है कि वो कौमों की तामीर कर सकें, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम किए। उन्होंने हिस्ट्री को ऑल्टर किया, तारीख़ बदली, उन्होंने मैप ऑफ द वर्ल्ड चेंज किया, नक्शा बदला, स्टेट बिल्डर में वो आते हैं, उन्होंने नेशन स्टेट को क्रिएट किया। उन्होंने ये तीनों काम किए जो इंडिविजुअल बेसिस पे डिफरेंट शाइनिंग स्टार्स किया करते हैं। ये तीनों क्वालिटीज़ उनमें यकजा थीं। तीनों क्रेडिट मोहम्मद अली जिन्ना को जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री, आपने तीनों काम किए। ही वॉज वन ऑफ द रीसेंट हिस्ट्रीज मोस्ट क्रिस्मेटिक लीडर्स. Jinnah virtually conjured Pakistan into statehood by the force of his indomitable will. His place of primacy in Pakistan's history looms like lofty minaret over the achievements of all his contemporaries in the Muslim League. ठीक है, हम मीनिंग्स देख लेते हैं इनके डिफ़िकल्ट। क्रिस्मेटिक लीडर्स, क्रिस्मेटिक चार्मिंग, दिलकश, ठीक है, चार्मिंग। देन है मेरे पास इंडोमिटेबल विल, ठीक है। इंडोमिटेबल विल यानी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव या नाकाबिल तस्खीर कुव्वत इरादी वाला शख्स,
indomitable will, नाकाबिले तस्खीर कुव्वते इरादी, इरादे की ऐसी कुव्वत रखने वाला जिसे तोड़ा ना जा सके। देन है हमारे पास प्लेस ऑफ प्राइमेसी इन पाकिस्तान हिस्ट्री लूम्स लाइक लॉफ्टी मिनारेट, मिनारेट कहते हैं बालकनीज को, ठीक है, यानी मीनारों को। बालकनीज, कॉन्टेम्परेरीज देख लेते हैं, हम असर, जिनके साथ कायदे आज़म ने काम किया, ठीक है, हिस्ट्री में जो उनके इर्द गिर्द मशहूर तरीन पर्सनालिटीज़ थी, हम असर होना, आपके कंपेनियन होना, अपने अहद के लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट इज़ अच्छा बेटा पहले इसको देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना रिडॉल 3, आपने ये तीनों काम किए, आपने मैप ऑफ द वर्ल्ड को चेंज किया, हिस्ट्री को चेंज किया, नेशन बिल्डअप किया। उसके बाद है आप क्रिज्मेटिक लीडर थे और आपने स्टेटहुड जो है वो अपने आप को, पाकिस्तान को एक स्टेटहुड का फॉर्म दिया अपने इनडोमिटेबल विल से, अपनी नाकाबिले तस्खीर कुव्वत इरादी से। आपका इरादा पुख्ता था, आपके नज़रियात स्ट्रॉन्ग थे, आप ब्रेव थे, आपने पाकिस्तान की स्टेटहुड को फुलफ़िल किया। हिज प्लेस ऑफ प्राइमेसी इन पाकिस्तान हिस्ट्री लूम्स लाइक लॉफ्टी मिनारेट, आपकी जो प्लेस ऑफ प्राइमेसी है, यानी जो आपका ऊंचा मकाम है पाकिस्तान की तारीख़ में, ठीक है, वो ऐसे है जैसे तमाम मीनारों में सबसे रोशन हो। आपकी अचीवमेंट, आपकी कंटेम्प्रेरीज़ जो थे मुस्लिम लीग के, आपकी जो पार्टी थी मुस्लिम लीग जिसे आपने बाद में ज्वाइन किया, उसमें काम करने वाले जितने हम असर थे, जितने अहदेदार थे, उनसे आप सबसे नुमाया उभरे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इट इज़ द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हु इज़ द फाउंडर ऑफ आवर डियर मदरलैंड। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने हमारे प्यारे वतन के वो फाउंडर थे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ रिगार्डेड एज आर लिबरेटर, हम उसे अपना लिबरेटर यानी आज़ाद कुनिंदा, लिबरेटर कहते हैं आज़ादी दिलाने वाला, लिबरेटर आज़ादी दिलाने वाला। Muhammad Ali Jinnah saw the light of the day in Karachi on 25th December 1876 in the noble family of a rich businessman. Muhammad Ali Jinnah ने कराची में 25 दिसंबर 1876 को आप पैदा हुए, अपनी आंखें खोली इन द नोबल फैमिली, एक बड़े ही शरीफ ख़ानदान में, ऑफ अ रिच बिजनेसमैन, एक बड़े ही कारोबारी घराने में। रिच बिजनेसमैन, बड़ा ही अमीर तरीन और खुशहाली थी हर तरफ, और रिच बैकग्राउंड था आपका, और आपकी फैमिली जो है वो बहुत शरीफ थी, नोबल फैमिली, शरीफ घराना। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास जी, रिच बिजनेसमैन पूंजा जिन्ना। पूंजा जिन्ना इज़ द नेम ऑफ हिज फादर। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन कराची मिशन स्कूल। आपने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली? कराची मिशन स्कूल से। एट द एज ऑफ 16 आफ्टर पासिंग मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन ही वेंट टू इंग्लैंड एंड स्टडीड लॉ एंड टुक हिज बैरिस्टर्स डिग्री फ्रॉम लिंकल्स इन। ठीक है, आपने अपनी अर्ली एजुकेशन यानी जो इब्तदाई तालीम है, अर्ली एजुकेशन इब्तदाई तालीम आपने कराची मिशन स्कूल से ली। फिर 16 साल की उम्र में आपने मैट्रिक पास किया और आप फिर हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। वहाँ से आपने बैरिस्टर्स की डिग्री ली लिंकल्स इन से। इन 1896 ही केम बैक एंड स्टार्टेड that profession, started practice as a lawyer first in Karachi and then in Bombay. 1896 में आपकी वापसी हुई, आपने प्रैक्टिस शुरू की एज ए लॉयर। पहले आपने कराची में प्रैक्टिस शुरू की, फिर आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए। In spite of a strong Hindu majority in that profession,
इस प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा हिंदू लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, तो उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी। मीन्स जो कानूनदान थे वो हिंदू ज़्यादा थे। ही रोज टू अ वेरी हाई पोजीशन बाय डिंट ऑफ स्ट्रेनियस एंड मेटिकुलस वर्क। स्ट्रेनियस एंड मेटिकुलस वर्क मीनिंग देख लेते हैं। डिंट ऑफ स्ट्रेनियस एंड मेटिकुलस वर्क। स्ट्रेनियस मीन्स बेटा टफ, सख्त। means tough. Meticulous work, to devote, a person devotes himself in great work with full of attention. When the person does something with full of attention, that is called meticulous work. ठीक है, devoted work, अनथक मेहनत आप इसको कह सकते हो। To work with great attention. नेक्स्ट है बच्चे, आपने बड़ी मेहनत से काम किया, बड़ी रफ़ एंड टफ जो है वो वर्किंग की, प्रैक्टिस की, और आपने अपना नाम कमाया उन सब में, जो जितने भी हिंदू कानूनदान थे। मिस्टर जिन्ना वॉज बॉर्न ग्रेट एंड टू रूल द हार्ट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। मिस्टर जिन्ना को पैदा किया गया था इंडियन मुस्लिम लोगों के दिलों को जीतने के लिए। ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर एज ए मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेचर। ठीक है, आपने अपना करियर स्टार्ट किया, पॉलिटिकल करियर यानी अपना जो सियासी आपने शोबा था, पेशा था, वो इख्तियार किया एज ए बॉम्बे लेजिस्लेचर के तौर पर। लेजिस्लेचर कानूनदान। देन ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अपने करियर को आपने एज ए लेजिस्लेचर स्टार्ट किया और फिर आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हिंदू पार्टी, उसको पहले ज्वाइन किया। ही वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। वो चाहते थे कि इंडिया के लोगों को आज़ादी मिले। कहाँ से? ब्रिटिशर रूल से। जो इंग्लिस्तान ने, ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट पे इंडिया मुस्लिम दोनों मतलब जब कंबाइन थे, उन पे जो रूलरशिप थी उनकी, आप बीइंग प्योर पेट्रियाटिक पर्सन चाहते थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिले। When he realized that the Congress was a new Hindu body and stood for Ram Raj, he resigned and joined the All India Muslim League in 1922. जब आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम किया और आपको इस बात का रियलाइज़ हुआ, आपको इस बात का एहसास हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो तो न्यू हिंदू पार्टी है, वो चाहती है कि सिर्फ हिंदुओं को आज़ादी मिले, उसे मुसलमानों के मफाद से, उनकी आज़ादी से कोई कंसर्न नहीं है। जब उन्हें ये बेस पता चली, जब उन्हें ये चीज़ें का एहसास हुआ कि वो तो राम राज के लिए काम करती है, वो मुसलमानों का इस्तेसाल करती है वो पार्टी, तो आपने 1922 में इंडियन मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया और फौरी तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। ही हैड बीन द ग्रेटेस्ट स्पोक्समैन ऑफ द इंडिया मुस्लिम्स फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर देम। वो इंडियन मुस्लिम्स के लिए स्पोक्समैन थे। स्पोक्समैन आपकी जगह पर बात करने वाला, ठीक है, आपके बिहाफ पर बात करने वाला, आप कह सकते हैं आपका नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव। नुमाइंदा इन अ सेंस, ठीक है। By 1930 he became an undisputed leader of the Muslims. Undisputed leader, ठीक है, बिना किसी शको शुबे के, बिना किसी झगड़े के, तमाम, यानी उनका कोई राइवल नहीं था उस टाइम पे इंडियन मुस्लिम लीग में। जो आपको फेम मिला, जो आपने डिग्निटी हासिल की, जो आपने स्टेटस, जो मकाम हासिल किया अपनी अनथक मेहनत से, अपनी क़ुव्वत इरादी से, अपने नज़रियात से, अपने काम से, तो कोई भी आपके कंटेम्प्रेरीज़ में से मुस्लिम लीग में ऐसा नहीं था जो उठ के खड़ा होता और कहता, क्लेम करता कि मैं लीडर हूँ। हर कोई, हर छोटा बड़ा आपको
लीडर मानता था. So you were undisputed leader in Indian Muslim League. Soon he began to recognize the Indian Muslim League all over India. People gave him the title of Quaid-e-Azam for his selfless services for the Muslim cause freedom. Selfless services यानी बग़ैर किसी फ़ायदे के अपनी खिदमात पेश करना. Selfless services बग़ैर फ़ायदे के खिदमत फ़राहम करना या खिदमत करना. आपको कुछ नहीं चाहिए था, पैसा था, एजुकेशन थी, स्टेटस था, नाम था, बल्कि हिंदू लोग ब्रिटिशर्स आपके पास आते थे, आपको पेशकश करते थे कि अपना नज़रिया छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो, मुसलमानों के लिए काम करना छोड़ दो, हम तुम्हें ये भी देंगे, वो भी देंगे, जो बोलोगे वो देंगे. लेकिन आपको किसी तरह की कोई लालच नहीं थी. आप डिटर्मिन्ड थे. आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का ख्याल था. आप उनके लिए एक सेपरेट नेशन चाहते थे जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे. सो he was an intellectual wizard and soon overshadowed the great Congressities, Gandhi, Jawaharlal Nehru. Intellectual wizard, अक्लमंद, दानिशमंद पर्सन. रोशन ज़हन. आपके फ़ैसले बड़े अक्लमंदाना होते. आप जल्द ही कांग्रेसिटीज़ यानी गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह जैसे बड़े लीडर्स को भी काट गए. न सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी आपका जो है वो डंका बजने लगा और हर कोई आपको मानने लगा आपके प्रिंसिपल्स की वजह से, आपके असूलों की वजह से. कायद-ए-आज़म वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड fought and undoubtedly single-handed against the British and the Indian National Congress. आप असूल परस्त आदमी थे और अनडाउटेडली सिंगल हैंडेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और अकेले तन तनहा बड़ा कुव्वत इरादी के साथ लड़े. किसके साथ? एक तो ब्रिटिशर्स के साथ और दूसरा हिंदुओं के साथ. दोनों तरफ से आपको अपोजिशन का, अपोज पार्टीज़ का, राइवल्स का सामना था वहाँ पे, और आपने दोनों को एक ही टाइम डील किया. ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, अ सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन एंड चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी. आप डेमोक्रेसी के चैम्पियन थे, आप बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे, आप बेस्ट लेजिस्लेचर थे. हर तरह से आपने अपना लोहा मनवाया. मिस्टर जिन्नाज इंटीग्रिटी ऑफ करेक्टर, आपका किरदार बुलंद था. वॉज बियॉन्ड रीप्रोच. बियॉन्ड रीप्रोच मतलब विद हैविंग नो रिग्रेट, मलामत से परे. किसी किस्म का पछतावा, बोझ अपने जहन पे ना होना. गांधी कॉल्ड हिम एन इम्पॉसिबल मैन. गांधी उसे नामुमकिन आदमी कहते थे कि इसे तस्खीर करना आसान नहीं है. फॉर ही वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो अपने असूलों पर किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. ही स्टूड लाइक अ रॉक, वो चट्टान की तरह खड़े थे. अगेंस्ट हिज ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स मुखालफीन, अपने मुखालफीन के सामने क्या खड़े थे? एक रॉक की तरह, एक चट्टान की तरह. He united the defeated groups of Muslims into a force to reckon with. Quaid-e-Azam worked day and night for strengthening the Muslim League and for finding the largest Muslim country in the world. It was due to his untiring efforts. ठीक है, अनथक कोशिशें, untiring efforts. अनथक कोशिशें.
ये अनथक कोशिशों की वजह से था आपकी कि आपने एक नुमाया मकाम हासिल किया और स्ट्रेंथन किया लोगों की ताकत को और जो है दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क का इजाफा किया। इट वॉज़ ड्यू टू हिज अनटायरिंग एफर्ट्स एंड वाइज लीडरशिप, अक्लमंदाना क़यादत थी आपकी, दैट पाकिस्तान केम इन टू बीइंग, के पाकिस्तान बन गया। हैड देयर बीन नो जिना देयर वुड नॉट हैव बीन पाकिस्तान, द ब्यूटीफुल लाइन इट इज़, अगर जिना ना होते तो पाकिस्तान भी ना होता, कोई और ये दूसरा काम कर ही नहीं सकता था। मिस्टर जिना was a highly intelligent, highly disciplined, hard working, supremely self confident, driven by the dream and draw of others। ठीक है, आप मिस्टर जिना जो थे वो बेहतरीन ज़हीन पर्सन थे, डिसिप्लिन थे, सलीका शार थे, सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, उन्हें बात करने का पता था, एक ख्वाब एक नज़रिया लेकर निकले थे और अपने ख्वाब और नज़रिए के पीछे पूरे कौम को चलाया, पूरी मुसलमान कौम को चलाया, उनको बदला, उन्हें झंझोड़ा, उनके लिए काम किया और आखिरकार जो है डिटर्मिन्ड क्वालिटीज़ के चलते आपने अपना मुल्क हासिल किया। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ऑन 23 मार्च 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन लाहौर, करारदाद पाकिस्तान 1940 में 23 मार्च को मंजूर की गई लाहौर में। ऑल द मुस्लिम्स टुक active part in the freedom movement under the able guidance of respectable Qaid-e-Azam and at last succeeded in their mission। ठीक है, तमाम मुसलमान जो है उन्होंने एक्टिव पार्ट यानी बड़ा सरगर्म हिस्सा लिया फ्रीडम मूवमेंट में, यानी तहरीक आज़ादी में, आज़ादी की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया रिस्पेक्टेबल कायद-ए-आज़म की गाइडेंस के अंदर और आखिरकार अपने मिशन को पाने में कामयाब हुए। द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड एंड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। ब्रिटिशर्स को मानना पड़ा, कायद-ए-आज़म ने मनवा लिया कि सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ादी ज़रूरी नहीं है, मुसलमानों को आज़ाद कराना भी हिंदुओं से ज़रूरी है। और आखिर हम 14 अगस्त 1947 को एक अलहदा वतन ले सके। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टुक द रेन ऑफ दिस न्यू बॉर्न स्टेट एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। आपने इस नई रियासत की बागडोर संभाली गवर्नर जनरल के तौर पर। ही पेड नो हीड टू हिज डॉक्टर्स एडवाइस, आपने कोई नो हीड तवज्जो ना देना, आपने कोई तवज्जो नहीं दी डॉक्टर की नसीहत पर। एंड डिड नॉट केयर इवन हिज फेलिंग हेल्थ, अपनी गिरती हुई सेहत का ख्याल नहीं किया। हिज हेल्थ वॉज ब्रेकिंग डाउन अंडर द हैवी प्रेशर ऑफ वर्क, दिन रात मुसलसल काम कर करके तो आप की जो है वो सेहत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड एट 10:20 PM ऑन सितंबर 11, 1948 एट ज़ियारत इन कोयटा। कोयटा में ज़ियारत के मकाम पर 1948 में 11 सितंबर को रात 10:20 पर आपकी वफ़ात हुई। ही वॉज बरिड द नेक्स्ट डे इन कराची, आपको अगले दिन कराची में सुपुर्द खाक किया गया, दफना दिया गया। वेयर अ हैंडसम डोम्ड मोन्यूमेंट ऑफ पिंक मार्बल नाउ स्टैंड्स, मोन्यूमेंट यादगार, मोड मकबरा, डोम्ड, हैंडसम डोम्ड मोन्यूमेंट, डोम्ड और डोम्ड मकबरा, मोन्यूमेंट यादगार। आपका मकबरा बनाया गया पिंक कलर का, बड़ा ही खूबसूरत, जो इनिग्मेटिक फ़िगर है, जो बड़ा ही प्रोमिनेंट है और बड़ा ही फेमस है। पाकिस्तान इज़ अ लिविंग मोन्यूमेंट ऑफ हिज ग्रेटनेस एंड हिज सर्विस। ठीक है, पाकिस्तान आपकी यादगार का सबसे बड़ा सबूत है। मे अल्लाह रेस्ट हिज सोल इन पीस, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस वी कैन मेक आवर लाइव सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। वो अपने नक्शे कदम जो हैं वह वक्त की रेत पर छोड़ जाते हैं हमारे लिए ताकि हम उन्हें फॉलो कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीडिंग द कॉन्सेप्ट of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We read it thoroughly. The introduction, the importance of Qaid-e-Azam's personality in the world, in the nation, in the history point of view, and his character building, his born, his all family background, his education, his starting of working career, his place in contemporaries, and then his participation in freedom movement, and then obviously about his death, and after making Pakistan his working struggle and strengths. We all discussed that in this essay.
होप यू ऑल हैव गेट द कॉन्सेप्ट वेल। अब बेटा हम थोड़ा सा इसकी आउटलाइंस को स्ट्रेटन अप कर लेते हैं। आप सबको पता है हमने आउटलाइंस पेपर्स में नहीं देनी, बस थोड़े से पॉइंट्स हम अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें सीक्वेंस में आसानी हो, हमें लर्निंग में आसानी हो। मेरी तरफ से इस ऐसे के जो कुछ पॉइंट्स निकलते हैं मैं वो आपसे शेयर कर लेती हूँ। रेस्ट ऑफ ऑल यू कैन डू योर ऑन। देन पहले हम देख लेते हैं बेटा, पहला इसका आउटलाइन में आ जाएगा। ऑब्वियसली वी वुड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, और जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँगी तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे हिस्टोरिकल उनकी प्लेस को, हिस्ट्री को, वर्ल्ड में उनका क्या प्लेस है, हिस्ट्री में क्या है, वर्ल्ड में क्या है, नेशन में क्या है, इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद हम उनका जो है दूसरा पॉइंट देख लेंगे, प्लेस ऑफ प्राइमेसी इन पाकिस्तान हिस्ट्री। प्लेस ऑफ प्राइमेसी, प्लेस ऑफ प्राइमेसी में हम कर लेंगे आपकी अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में था कि आप कंटेम्प्रेरी से हट कर थे, कितने डिटरमिन्ड थे और आपने किस तरह एक नुमाया मुकाम हासिल किया। थर्ड वन पे हम डिस्कस कर लेंगे आपका बॉर्न, एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है बेटा, और इसमें सिंपल आपको पता है आपकी बॉर्न डेट लिखनी है, प्लेस लिखनी है, एक्यूरेट होनी चाहिए, इसमें गलती नहीं करिएगा। आपका अर्ली एजुकेशन कहाँ से था, आपका हायर एजुकेशन कहाँ से था, ग्रेजुएशन कहाँ से था, एंड देन आप जब वापस आए तो आपने कब वापस आए और क्या स्टार्ट किया। देन फैमिली बैकग्राउंड, आपके वालिद का नाम आ जाएगा, बिजनेसमैन फैमिली थी, नोबल थी, ये सारा कुछ आ जाएगा। देन आप करें नंबर 4 पे आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा आपका करियर स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टेड प्रैक्टिस कर लें। इसमें आप अपना करियर स्टार्ट लिख देंगे कि पहले आप कराची गए, फिर आप बॉम्बे आए, पहले आपने एज ए लॉयर प्रैक्टिस की, फिर आप लेजिस्लेचर बने, फिर आपने पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया, इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी सारी। देन नंबर 5 पे आप डिस्कस कर लेंगे ग्रेटेस्ट स्पोक्समैन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। ग्रेटेस्ट स्पोक्समैन मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स के स्पोक्समैन थे आप। इसमें आप सारी डिटेल डाल दीजिएगा कि आपने पहले जो है वो नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की और रामराज की को देखते हुए उनके आपने वहाँ रिज़ाइन दिया, आप मुस्लिम लीग में आए और किस तरीके से आप एक इंडियन मुस्लिम्स जितनी ऑल ओवर कम्युनिटी थी मुस्लिम्स की इंडिया में उसके स्पोक्समैन बनकर उभरे। ठीक है, आपके दिल में दर्द था मुसलमानों के लिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर देंगे। देन मेरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है नंबर 6, ओवरशैडोड द ग्रेट कांग्रेसिटीज़। overshadowed the great congressities। ठीक है, यानी कांग्रेस में जितने भी नेहरू, लाल नेहरू और गांधी जैसे बड़े बड़े नाम थे उनको भी क्रॉस कर गए। ठीक है, अपनी फेम में, अपने सिर्फ प्रिंसिपल्स की वजह से। देन है हमारे पास नंबर 7, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर। किरदार की बुलंदी, इसमें सारी क्वालिटीज़ आ जाएगी, सेल्फलेस सर्विस, इंटेलिजेंस,
इंटेलिजेंट विजार्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, इसके अलावा आपकी वॉइस लीडरशिप, ये सब कुछ आ जाएगा। नंबर 8 में आपका आएगा पाकिस्तान रेजोल्यूशंस एंड फ्रीडम मूवमेंट, आप उसमें डिस्कस कर लेंगे। रेजोल्यूशन कर लें या इसको फ्रीडम मूवमेंट का नाम दे दें आप। इसमें सारा डिस्कस करें, और भी कुछ आप फ्रीडम मूवमेंट के बारे में जानते हैं तो लाजमी लिखें। 9th पे आ जाएगा आपका रेन ऑफ न्यू बॉर्न स्टेट। ठीक है, किस तरीके से नई कमज़ोर रियासत की बागडोर संभाली, गवर्नर जनरल बने, दिन रात काम किया, सेहत का ख्याल नहीं किया, गली गली गए, लोगों को मोटिवेट किया और लाहा अमल तय किया कि क्या होना चाहिए, इदारे किस तरह से बनेंगे, वो सब इसमें आप दे देंगे। नंबर 10 आपकी डेथ एंड मॉन्यूमेंट, उसमें आपका मकबरा, सब कुछ सारी चीज़ें डिटेल विद डेट ऑफ डेथ आ जाएगी। ठीक है, ये बेटा सारे पॉइंट्स थे, आप इनको अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। और इसके अलावा बच्चे उर्दू में ऐसे में कायदे आज़म में या कहीं और आपने कायदे आज़म के बारे में कोई लाइन कोई पॉइंट पढ़ा है जो इसमें मौजूद ना हो और वो काफ़ी अच्छा हो, यू मस्ट ऐड दैट। अपनी सेल्फ सर्चिंग भी करते रहा करें। अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है तो उसको ऐड करें ताकि आपकी लेंथ और ज़्यादा अच्छी बन सके और आप और ज़्यादा अच्छे नंबर्स हासिल कर सकें। ठीक है, अब बात हमारी लास्ट रह जाती है कोटेशंस की। ये मैं आपको आज होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, कोटेशंस आपने खुद से सर्च करनी है। एक कोटेशन मेरे माइंड में है, वो भी कोट है कायदे आज़म का, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। रेस्ट ऑफ ऑल कोटेशंस 3, 4, 5 जितनी भी आपने 4 या 5 तक ऐड करनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है और होप यू कैन डू दैट ईज़िली। एक मैं यहाँ पे आपसे शेयर करती हूँ, एक ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है बुक पे। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। In taking right decision. I take a decision and make it right. आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। मैं सही फ़ैसला लेने पर इतना भरोसा नहीं करता, इतना यकीन नहीं रखता। आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। मैं फ़ैसला लेकर उसे सही साबित करता हूँ। बहुत खूबसूरत सेइंग है कायदे आज़म की, मेरे माइंड में थी इस टाइम, मैंने आपसे शेयर कर दी। बाकी आप कोटेशंस को खुद से सर्च करें, जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप ऐड इन करें। कोटेशन को कहाँ किस तरीके से कितना ऐड करना है आपको ये सारी डिटेल मैं से डिस्कशंस में दे चुकी हुई हूँ। सो लर्न दिस ऐसे वेल एट होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।